Hello students, ICRA High School online teaching method, Standard 8 subject Social Science, chapter 4, the Supreme Court. So in this chapter, we learn about this. So here, as you seen, the picture of Supreme Court of our India. So here see, the judgment of the Supreme Court in the newspaper sometimes, okay, it was published in the newspaper of the judgments of the Supreme Court. So here see, so Supreme Court not for inviting global tenders to revive KGF mines. Yeah. So here see here. So there is one small activity. Collect the cuttings of judgments published in newspapers and fill the table given below here. See, name of the court, that is High Court, District Court, Session Court or Supreme Court. Who filed the petition, against whom the judgment verdict. So here these things we have to do here simply. So next, here topic are given here. Laws required for the safety and welfare of people. When any citizen or institution breaks any law, a specific process is followed to address the issue. So we know that in our country there are three organs of government: judiciary, executive, legislature. So here, so one of that is this. Law is required for the safety and welfare of people. कानून की क्यों ज़रूरत है? हमारी भलाई, ओके, प्रजा की भलाई और सेफ्टी के लिए कानून बहुत ज़रूरी है. When any citizen or institution, कोई भी एक संस्था या citizen breaks any law, कोई भी कानून तोड़ता है तो एक प्रोसेस होता है गवर्नमेंट का. ए प्रोसेस, खास प्रोसेस होता है, स्पेसिफिक प्रोसेस इज फॉलोड टू एड्रेस द इशू, वो इशू को सॉल्व करने के लिए. देयर इज ए hierarchy of courts to impart justice in our country. It starts with the तालुका कोर्ट as the lowest court, succeeded by the district court. हम अगर देखते हैं बुनियादी नज़र से तो एकदम लोएस्ट कोर्ट हम तालुका कोर्ट बोल सकते हैं. उसके बाद जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट. द जुडिशरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, वन ऑफ द मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम ये हिस्सा है, ओके, गवर्नमेंट का जुडिशरी. जुडिशरी इज़ केप्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड द एक्सिक्यूटिव. इसलिए इसको आज़ाद रखा गया. ये दोनों के बंधन में नहीं होते, ठीक है, इनको आज़ादी से काम करते हैं. व्हाट डज इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन्स? इसका मतलब व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन का मतलब क्या है? इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन द कोर्ट्स इन द योर विलेज, सिटी एंड द सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड इन दिल्ली? क्या इससे कोई संबंध है? जो हमारे गांव में, शहर में जो कोर्ट्स होते हैं, ओके, सेशन कोर्ट है, तालुका कोर्ट है, उससे और दिल्ली के, ओके, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में, इससे क्या दोनों के, ये लोग के क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. तो आपने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर देख सकते हैं. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाइएस्ट अमॉन्ग ऑल द कोर्ट्स इन द नेशन. जो हमारा देश है सबसे ऊंचा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है. इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 जनवरी 1950 में. ये एक्चुअली ये यहाँ पे इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है. नेक्स्ट, इट होल्ड द राइट ऑफ कॉन्फरिंग द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ये क्या करता है? ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारी संविधान है, उसके जो हमारे हमको सिटीजन्स को हक दिया गया, उसको ये प्रोटेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट. इट होल्ड द राइट ऑफ कॉन्फरिंग द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. Citizens have the right to life, file an appeal directly in the Supreme Court if any office her fundamental rights has been violated. ये हमारे कोई भी हमारे जो बुनियादी हक है उसको वायलेट करते हैं, ठीक है, उसको उल्लंघन करते हैं, तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट के डोर्स को नॉक कर सकते हैं, उसको अप्रोच कर सकते हैं प्रोसीजर के जरिए. एनी सिटीजन और इंस्टीट्यूशन कैन फाइल ए पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट टू अवेल जस्टिस इन द व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है. तो यहाँ पे कोई भी आदमी, इंडिविजुअल या संस्था डायरेक्ट कोर्ट का शरण ले सकती है, उन्हें उनके राइट्स उल्लंघन होते हैं. दिस इज़ नोन एज PIL. ये होता है पब्लिक PI. यहाँ पे मैंने कहता है पब्लिक इंटरेस्ट.
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सारी पब्लिक को आपत्तिजनक प्रॉब्लम होती है, कोई भी कानून या गवर्नमेंट उसको पब्लिक उसके राइट्स को या दबाना चाहती है, कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ आप PIL अप्लाई कर सकते हैं, पिटिशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ओके, इसको बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द सुप्रीम कोर्ट interprets the constitution and advises the president and the parliament in the same regard। इसके बाद में क्या होता है, वो सारे कानून को स्टडी करके डीपली और कॉन्स्टिट्यूशन को एंड उसके अंडर में है नहीं एंड सलाह देती है किसको, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को और पार्लियामेंट को। ओके, इट ऑल्सो एंजॉय द पावर टू रिव्यू द जजमेंट पास बाय एनी ऑफ द लोअर कोर्ट। इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है, कोई भी जजमेंट लोअर कोर्ट्स ने पास किया होता, ओके, इसको वर्डिक्ट फैसला दिया होता, उसको फिर से रिव्यू कर सकते, फिर से उसको चेक कर सकते, ओके, फिर उसको उनके पास इस तरह का पावर है। द सुप्रीम कोर्ट सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, हल करती है, सॉल्व करती है जो झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट बिटवीन किसके, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कोई इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको भी एक कोर्ट इंटरफेयर करके उसको सॉल्व करती है। बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंटर, और एक राज्य और सेंटर के सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई भी इश्यूज होते हैं, उसको भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करके सॉल्व करती है। टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए हमें लेट अस स्टडी द सेव नर्मदा मूवमेंट ऑफ गुजरात का एक आंदोलन था। सेव नर्मदा गवर्नमेंट एक आंदोलन था गवर्नमेंट का, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुजरात का एक ये आंदोलन था, इसके बारे में हम स्टडी करते। तो यहाँ पे हम देखते हैं देयर वाज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंक्रीज द हाइट ऑफ द नर्मदा डैम अबाव 110 मीटर्स नियर नवागाम। ओके, आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।